यदि आपके बच्चों की शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर उम्र अधिक होने के कारण रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हो। किसी भी शनिवार के दिन सायंकाल के समय में यह उपाय कर सकते हो। यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है या फिर बच्चों के जो पिता हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियां देखता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे ऑनलाइन अपने बच्चों की जन्म कुंडलियां दिखाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। तो उनका ज्यादातर एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चे की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखने वाले आ जाते हैं, मीटिंग हो जाती है, लेकिन चले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई रिप्लाई हमें वहां से मिल नहीं पाता है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे बच्चों के लेवल के नहीं है तो हमारे बच्चे मना कर दे रहे हैं, और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे बच्चों के लेवल का है, हमें भी पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है, या फिर खुद का व्यवसाय है, भगवान की कृपा से हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे बच्चों की शादी होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, लगातार देरी बनी हुई है। तो आप हमारी इस समस्या का सोल्यूशन करें, कोई समाधान बताएं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, जो उपाय आपको बता रहा हूं, यह उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं, और सायंकाल में करना है। करना क्या होगा, आपके पास मुट्ठी भर काले उड़द होने चाहिए। क्या होने चाहिए, काले रंग के साबुत उड़द आपके पास होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मुट्ठी भर। और एक काले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, या फिर काले रंग का रुमाल आप ले लीजिए, या फिर रुमाल के साइज का काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। अब एक दीपक आपने तैयार करना है, चार मुख वाला दीपक, जिसको चौमुखा दीपक बोलते हैं। माताएं बहनें अच्छे से जानती हैं चार मुख वाला दीपक कैसे बनाया जाता है। मैंने स्क्रीन पर फोटो भी दिखा दिया है, तो आप इसको देखकर समझ जाइए। तो एक चार मुख वाला गेहूं के आटे का दीपक आपने तैयार करना है, और दो लंबी बत्ती बनानी है रुई की। इस प्रकार से बनानी है कि वो आर पार निकल जाए। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार से बत्ती बना करके आपने दीपक के अंदर रख लेनी है, और इसके अंदर सरसों का तेल आपने डालना है। क्या डालना है, इसके अंदर सरसों का तेल आपने डालना है, और एक चुटकी काले रंग के तिल भी आपने इस दीपक के अंदर डाल लेने हैं। अब ये दो चीजें आपके पास हो गई। एक तो काले रंग का कपड़ा, इस काले रंग के कपड़े में ही आप ये उड़द, जो मुट्ठी भर उड़द है, काले रंग के कपड़े में ही रख लीजिए, और इसको बांध लीजिए, पोटली टाइप बना लीजिए। और एक ये दीपक हो गया चौमुखा। ये दो चीजें आपके पास हो गई। अब ये दोनों चीजें, या तो आपका जो बच्चा है यदि घर में है तो उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लीजिए, छुआ लीजिए, और यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर फोटो से टच करवा लीजिए, और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें लेकर आपको चले जाना है। कहाँ चले जाना है, आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, आप देख लेना कि आपके आसपास पीपल का पेड़ कहाँ है, तो वहां पर आप चले जाइए, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए। पश्चिम दिशा यानी वेस्ट जोन की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए, और ये जो काले रंग का कपड़ा जिसके अंदर मुट्ठी भर काले रंग के साबुत उड़द आपने बांध रखे हैं, इस पोटली को खोल लीजिए। इस पोटली को खोल लीजिए, और नीचे कपड़ा रहेगा, ऊपर उड़द रहेंगे, और उड़द के ऊपर आपने इस दीपक को रख देना है। आप समझ रहे हैं, नीचे कपड़ा, ऊपर उड़द, और उड़द के ऊपर
क्या रहेगा, ये चौमुखा दीपक आपने रख देना है और इसको जला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोल दीजिए और इसको जला दीजिए और हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे शनिदेव महाराज, मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, जिसकी वजह से शादी में देरी हो रही है, तो उस दोष का निवारण करें और जल्द से जल्द मेरे बच्चे की शादी फिक्स हो जाए। यदि आपकी बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी के लिए प्रार्थना करनी है, और बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए प्रार्थना करनी है, और बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव एक ऐसा ग्रह है जो बड़ी धीमी गति से चलता है और इसके पास 3 दृष्टियां भी होती हैं। तो किसी न किसी तरीके से जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके यदि ये सप्तम भाव को या फिर सप्तम भाव के स्वामी को अपने प्रभाव में ले लेता है तो फिर विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। इसलिए यदि ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है और आपको रिजल्ट मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आप 3 शनिवार कर दीजिए। एक शनिवार करेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन यदि 3 शनिवार आप कर लेते हैं तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, प्रार्थना करने के बाद, दीपक लगाने के बाद आप हो सके तो पीपल की 3 परिक्रमा भी कर लीजिए। 3 परिक्रमा करना संभव नहीं है तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर गोल गोल घूम जाइए, तो उसका भी फल आपको पीपल की परिक्रमा के बराबर ही मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब आप जानना चाहोगे कि सायंकाल में ये उपाय कब से कब तक करें। देखिए, सूर्य अस्त होने का जो समय होता है उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं सायंकाल में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे तक भी, मतलब यहां तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ज्यादा लेट आप इसको मत कीजिए। तो ये उपाय आप जरूर करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी समस्या टाइप करके हमारे पास भेज सकते हैं और संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना ताकि आपको इस उपाय का 100% लाभ मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।